बहुत से आर्टिकल्स मैं पढ़ रहा था कि बहुत एक हो हल्ला हो रहा है कि आप डी ग्लैम कैरेक्टर। But I don't think D-glam, ये अपने I've gone according to what the role is. जो आजकल के journalists है, she's represents the modern generation of today. So she's dressed like any normal journalist. D-glam का मतलब I mean even I don't understand. मेरे ख्याल में टेलीविजन के जर्नलिस्ट तो आजकल ज़्यादा ग्लैमराइज होते हैं। क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल में जितना करीना या कोई और एक्टर्स मेकअप करके आते हैं शायद उतना बराबर ही होगा, कम तो नहीं होगा। क्यों हाँ, करीना? और कपड़े भी वैसे ही होंगे और आई थिंक दे ऑल modern. जनरेशन है दे ड्रेस अप दिस वे। आई मीन इट्स नॉर्मल। इतने सारे मूवमेंट्स अभी बीच में हुए हैं, अन्ना का आंदोलन भी हुआ, ये सब जो देश में जितनी भी उथल पुथल मच रही है, मैं आपसे अगर पूछूं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो देश में जिनको देख के आपको इरिटेशन अंदर से होती है, आपको लगता है कि नहीं यार ये बदलना चाहिए, इस तरह के मूवमेंट्स शायद मदद करेंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, आप सुबह का अखबार पढ़िए तो उस दिन आपको कोई ना कोई चीज़ ज़रूर परेशान करती है। हालांकि एक नहीं 10 ऐसी चीज़ें होंगी जो परेशान करती हैं। मी बीइंग अ फादर ऑल्सो एंड यू नो, जब आप पढ़ते हैं कि लड़कियों के साथ और छोटे बच्चों के साथ क्या किया जाता है और उसके लिए क्या सज़ा होती है और कितने साल गुजर जाते हैं प्रूव करने में, आई कैन अंडरस्टैंड कि सबका अपना अपना रीज़न है और लॉ और कोर्ट अपने उनके हाथ बंधे हुए हैं कि बट आई थिंक कुछ स्टेप तो लेना ही चाहिए, लेना ही पड़ेगा। तो दैट ट्रबल्स मी द मोस्ट इनफैक्ट। करीना, अक्सर जो एक्टर्स हैं हमारे हिंदुस्तान में भी बाहर भी, लोगों की बड़ी नज़र रहती है कि जब भी कुछ इस तरह के मुद्दे उठते हैं तो उनको हमेशा जोड़ दिया जाता है कि भाई इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, या ये क्यों नहीं गए, या इस आंदोलन में कुछ आंदोलन में लोग गए भी तो उनके ऊपर भी उंगलियां उठ गई। आपका मानना क्या है कि एक्टर्स की सोसाइटी के लिए कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भागीदारी करनी चाहिए, भाग लेना चाहिए? Our responsibility is to entertain the audience, and we are not politicians. I'm talking on behalf of myself. I'm an actor, and मेरा काम है लोगों का दिल खुश करना, एंटरटेन करना, चाहे वो गाने हो, डांस हो, जैसे जैसे अलग अलग किस्म के रोल्स हो। बट आई डोंट थिंक, yes, we are socially responsible in some way, but if tomorrow I play a killer's role, that doesn't mean I become a killer. So if I perform on an item song, it doesn't mean I'm trying to put anybody down. और अगर आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वी ऑल रिस्पॉन्सिबल, लेकिन यू नो कई सिचुएशंस में हमारे हाथ ऐसे बंधे होते हैं कि हम जो भी चीज़ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। आई थिंक हम उसी मीडियम के थ्रू कह सकते हैं जो हमारा काम है, और वो फिल्में हैं। तो उसके थ्रू आप मुझे बताइए कि कहाँ हमने कोई गलत बात सिखाई है लोगों को। अगर आप बुराई नहीं दिखाएंगे तो अच्छाई की जीत कैसे होगी? और उसके अलावा अगर आप, जैसा कि आपने बेबू से पूछा कि आपकी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक अच्छे सिटीजन रहें और जितना आप सपोर्ट कर सकें सही चीज़ों को उतना सपोर्ट कीजिए। लेकिन जहाँ एक एक्टर बीच में लाया जाता है, घुसता है, तो लोगों को लगता है कि उसका अपना एक एजेंडा है, अपना एजेंडा है। Yeah, there are soft targets also for situations. अगर आज मैं उठ के कोई और बात कह दूं या कुछ ऐसा कह दूं तो लोग बोलेंगे ये अपनी फिल्म प्रमोट कर रहा है, देखो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर। कल को हेडलाइन बन जाएगी। हाँ, तो इट्स तो हमारी सिचुएशन भी बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है। लेकिन बहुत सारे एक्टर्स हैं जो ट्विटर पे लिखते हैं या वेबसाइट्स पे लिखते हैं, आवाज़ उठाते हैं लेकिन ट्विटर के थ्रू उठाते हैं या और सोशल पर होता क्या है उससे? मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप उससे आवाज़ उठाते हैं और जब आपसे कहा जाता है कि आप खुले में आके बोलिए तो कोई नहीं आता। बिकॉज मैंने आपको ये जवाब दिया, इसका जवाब यही दिया क्योंकि तकलीफ यहाँ आती है कि सबको लगता है कि इसका अपना एजेंडा है, अपना इशू है। नाम नहीं लूँगा, बट पहले भी ऐसे हो चुका है कि कई एक्टरों ने आवाज़ उठाई है और उनके साथ क्या क्या हुआ वो भी आपको मालूम है। तो आई डोंट थिंक दैट वी कैन गो दैट रूट, बट इतना हम ज़रूर कर सकते हैं कि जो हमें गलत लगता है वो हम ट्विटर के ज़रिए और इसके ज़रिए, बिकॉज ट्विटर भी आज एक बड़ा माध्यम है और आप लोग भी पिकअप करते हैं और आपको भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं वहाँ से, और अगर आपको ऐसे लगता है कि सही है तो आप भी उसे चलाते हैं। तो आई थिंक इट स्प्रेड्स, वर्ड स्प्रेड्स। और आज के ज़माने में जो नई जनरेशन है, आज बदलाव कौन लाएगा? नई जनरेशन लाएगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज का यूथ है वही लाएगा, वही कल को जो भी चेंज देश में होगा वो इस माध्यम को फॉलो करते हैं। आपने कभी अपने ज़माने में जब आप बड़े हो रहे थे और कॉलेज में थे, आपने कभी इस तरह के मूवमेंट्स में हिस्सा लिया?
कि नहीं यार मैं नहीं, बदल तभी ऐसी मोमेंट्स होती नहीं थी। नहीं, फिर भी एक छोटी सी समस्या शायद कॉलेज में पैदा हो गई या आपके आसपास मोहल्ले में पैदा, कॉलोनी में पैदा हो गई। हाँ, ऐसा ज़रूर लिया, लेकिन हम लोग हमेशा लॉ के गलत साइड पे ही थे। हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ गलत हो गया और हम सब ने एक स्टैंड लिया और एक रेवोल्यूशन खड़ा किया। करीना, आपने कभी झंडा ऊंचा किया कि चलो यार मैं अगुवाई करती हूँ और मैं आप लोगों की नेता बन जाती हूँ? कभी आपने नहीं, कभी ऐसे सोचा नहीं है कि I've College never time में even भी- thought, नहीं, कभी नहीं किया? it was quite naughty actually. अजय, इस फिल्म में और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं, और एक तरफ आप जो फिल्म्स करते हैं जिसमें आप अकेले हीरो होते हैं, तो इस तरह की अलग फिल्में जिसमें आप अकेले हीरो हैं, पूरा अकेला दारोमदार आपके कंधों पे, और फिर इस तरह की मल्टी स्टारर फिल्म्स, आप पर्सनली आपको लगता है कि जो एक हाई आपको उन फिल्मों से मिलता है, इस तरह के उसमें मल्टी स्टारर भीड़ में कहीं वो खो जाता है? बिल्कुल नहीं। अगर आप कैरेक्टर सुनते हो और आपको अगर कैरेक्टर पसंद आता है और लगता है कि ये फिल्म आपको करनी चाहिए और इसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक, बिकॉज लोगों को लगता है कि हमेशा हम जितने एक्टर हैं सब आपस में ना एक दूसरे से कम्पीट करते हैं एक ही फिल्म में, जो बात सही नहीं है। इनफैक्ट आप किसी से भी पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए या आप किसी से भी पूछ लीजिए कि जब हम सेट पे होते हैं तो वी ट्राई टू हेल्प ईच अदर, क्योंकि उससे फिल्म अच्छी बनती है। टीम वर्क करना चाहिए। और जब फिल्म अच्छी बनेगी तभी सबको फ़ायदा होगा, वरना किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा।